सुप्रीम कोर्ट का देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन और है, चेयरमैन नैब की पोजीशन टोटल डिफरेंट है। ही इज आंसरेबल एंड अकाउंटेबल हिमसेल्फ, लेकिन वो काम जो पैसे खर्च इसने अपने दौर में किए हैं उसका तो जवाब उसे नहीं देना। चेयरमैन नैब पार्लियामेंट को जवाब दे नहीं, वजीर आजम ने ब्रीफिंग देने के लिए चेयरमैन नैब की जगह डीजी नैब की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश न होने की वजह सामने आ गई। चेयरमैन नैब पीएसी समेत किसी भी कायमा कमेटी, आईनी इदारे और खुद मुख्तार इदारों के सामने बतौर प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर पेश नहीं होंगे। नैब ने मंजूरी के हवाले से वजीर आजम का खत पेश कर दिया। चेयरमैन पीएसी राना तनवीर हुसैन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पोजीशन और है चेयरमैन नैब की, और अगर हुकूमत इसे जवाबदेह ना बनाए तो ये ज्यादती होगी। नैब के खत की वजाहत के लिए काबीना डिवीजन को खत लिखेंगे। पीपल्स पार्टी स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के रवैये से नाराज, स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया दे दिया। स्पीकर को हटाने के लिए पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से ताउन को भी तैयार। अदम एतमाद और तहरीक के मामले पर हम ख्याल जमातों से राबते किए जाएंगे। अदम एतमाद और तहरीक के मामले पर हम ख्याल जमातों से राबते किए जाएंगे। महंगाई के मामले पर तहरीक चलाने का इख्तियार कोर कमेटी को दे दिया गया। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास भी आज होगा। किसी अदारे से या एस्टेब्लिशमेंट से कत्तन किसी डील की गुफ्तगू में शामिल नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ना डील करने के, ना डील से मतलब गुफ्तगू करने के, और ना ही इस किस्म की किसी मूव का हिस्सा बनने को तैयार है। डील के बारे में DGISPR की बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं नून लीग किसी से डील करने के लिए तैयार नहीं। नवाज शरीफ ने मुतादिद बार कहा कि शफाफ इंतखाबात के लिए जिदोजहद करें। एक सवाल पर कहा कि मरियम नवाज ने मुबैना ऑडियो में कोई काबिल गिरफ्त बात नहीं की। टेप हुकूमत ने वायरल की, ये उस दिन सामने लाई गई स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जिस दिन सामने आई। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च कब करना है? मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास कुछ देर में। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज वीडियो लिंक पर शिरकत करेंगे। नून लीग की सूबाई तंजीमों को लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए हिदायत दी जाएगी। हमजा शहबाज कहते हैं कि इमरान खान के कारनामे कौम के सामने आना शुरू हो गए। फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट बारिश का पहला कतरा है, तस्दीक हो गई। PTI ने गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों से फंड्स हासिल किए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अफवाहों का रवाज बन गया है। तर्जुमान पाक फौज ने कयासराइयों को रद्द कर दिया। जब कोई सियासतदान अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता तो अफवाहों का सहारा लेता है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी माजी का किस्सा बन चुके। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का ना तो मुस्तकबिल है और ना ही हाल है। जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है उसमें हर चीज रोज़े रोशन की तरह साफ होकर आ गई है कि PTI ने गबन किया है और गबन की जितनी भी शक्लें हैं वो सब फ्रॉड की हैं। तो इसलिए अब उनके पास कोई दिफा नहीं है सिवाय इसके कि इमरान न्याजी इस्तीफा दें और आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ तहकीकात का रास्ता हमवार करें। इमरान खान मईशत की ईंट से ईंट बजा चुके, फौरी मुस्ताफ़ी हों। एहसन इकबाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। लीग की रहनुमा ने कहा कि फॉरेन फंडिंग का मेकअप उतरा तो पाकिस्तान दुश्मन लॉबी से फंडिंग लेने का चेहरा सामने आया। वक्त आ गया है कि कौम फ्रॉड करने वालों से हिसाब ले। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का भी रद्द-ए-अमल, बोली झूठी ट्वीट्स करके ना सड़कें बनती हैं और ना ही फॉरेन फंडिंग का डाका छुपता है। कौम को आपके बेतुके भाषण और झूठ नहीं, इस्तीफे चाहिए। पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो हुकूमत है वो हुकूमत नहीं चला रही,
वो सिंध को अपनी रियासत बना रही है, अपनी रियासत, अपनी पर्सनल जागीर बना रही है। कोई उनको रोकने वाला नहीं है। जरदारी साहब को सिंध और खास तौर पर शहरी इलाके गिरवी रख दिए गए हैं, क्योंकि वफाक में इमरान खान साहब की हुकूमत चलानी है। पीपल्स पार्टी सिंध को अपनी जागीर बना रही है, शहरी इलाके गिरवी रख दिए गए। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की इस्लामाबाद ने मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध लोकल गवर्नमेंट का कानून मजाक है। आज PTI की हुकूमत आसिफ अली जरदारी की मरहून मिन्नत है। आसिफ अली जरदारी चाहें तो हुकूमत गिर सकती है। पंजाब काबीना में तौसी, हामिद यार हैराज कल सूबाई वजीर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर हामिद यार हैराज से हल्फ लेंगे। मौसमी सरमा की छुट्टियां खत्म, पंजाब में तमाम स्कूल कल से खुल जाएंगे। वजीर तालीम पंजाब मुराद राज कहते हैं, हम अपने असातिज़ा और तलबा को स्कूल वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। सूबाई वजीर के असातिज़ा और तलबा से कोरोना SOPs पर अमल करने की भी अपील। कोरोना के नए वेरिएंट के वार तेज, इस्लामाबाद के मजीद 36 शहरियों में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 177 हो गई। पेशावर में भी ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ गए। मुतासरा मरीजों में 3 मर्द और 2 खवातीन शामिल। मुतासरा अफराद की कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना केसेस की शरह फिर 2% से बढ़ गई। 24 घंटे के दौरान 1085 नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.32% हो गई। मोहलिक वायरस ने मजीद 5 जानें भी ले लीं। मुल्क के तूलो अर्ज में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में रात भर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस्लामाबाद में भी बारिश के बाद यकबस्ता हवाओं का राज। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर समेत कई शहरों में बारिश तो रुक गई, लेकिन बादल अभी भी मौजूद। कई इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम से बारिशों का एक और सिलसिला शुरू होगा, जो कल दोपहर तक जारी रहने का इम्कान है। 8 जनवरी से सर्दी की नई लहर शुरू होगी, जो एक हफ्ता बरकरार रहेगी। पहाड़ों पर सफ़ेद मोतियों की बरसात, बर्फबारी ने वादियों का हुस्न निखार दिया। वादी लीबा में मुसलसल तीसरे रोज़ भी बर्फबारी जारी। पहाड़ों पर 6 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। राबता सड़कें बंद होने से वादी लीबा का ज़मीनी राबता भी कट गया। लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। गिलगित बल्दिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मरी, पतरियाटा, बालाकोट, शुगरा, नारान कागान ने भी सफ़ेदी की चादर ओढ़ ली। कराची में फिर बादल बरस पड़े। सदर लाइन्स एरिया, II चंद्रगर रोड, बहादुराबाद, PIB कॉलोनी और MA जिना रोड पर बूंदाबांदी। एक रोज़ पहले होने वाली बारिश ने कराची के अहम तरीन सनती इलाके साइट एरिया का नक्शा बिगाड़ दिया। टूटी फूटी सड़कें बारिश के बाद कीचड़ के तालाब में बदल गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल दोपहर तक जारी रह सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मौलाना तारिक जमील की मुलाकात। रियासत मदीना की बुनियादी इक़दार से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि बहैसियत कौम सिर्फ हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही तरक्की कर सकते हैं। मौलाना तारिक जमील ने नौजवानों के किरदार साजी पर जोर देने पर वज़ीर आज़म की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म की वज़ारत मवासलात और NHA को भी मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा कि शफाफियत और डिजिटलाइजेशन के ज़रिए अवाम का पैसा बचाने पर मुबारकबाद देता हूँ। 4 लेन हाईवे नून लीग की दौरे हुकूमत से 138% कम लागत पर बनाई गई। वज़ारत मवासलात ने 5 अरब रुपये से ज़ायद मालियत की ज़मीन को तजावुज़ात से वागुजार कराया।
इस्लामाबाद में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के मामले पर गौर होगा। दूसरी जानिब जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तकरारी के खिलाफ वकला की हड़ताल। पाकिस्तान बार काउंसिल की अपील पर सिंध हाई कोर्ट समेत दीगर अदालतों में वकला पेश न हुए। बारिश और सर्दी के बावजूद कराची में जमाते इस्लामी का सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना जारी। शुरका का कहना है कि बारिश हो या सर्दी, काले कानून की वापसी तक धरना जारी रहेगा। कराची को मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा दिया जाए और बाइख्तियार शहरी हुकूमत कायम की जाए। पार्लियामेंट को जवाब दे नहीं, वज़ीर-ए-आज़म ने ब्रीफिंग देने के लिए चेयरमैन नैब की जगह डीजी नैब की मंजूरी दी। चेयरमैन नैब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश न होने की वजह सामने आ गई। चेयरमैन नैब, पीएसी समेत किसी भी कायमा कमेटी, आईनी इदारे और खुद मुख्तार इदारों के सामने बतौर प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर पेश नहीं होंगे। चेयरमैन नैब पार्लियामेंट को जवाब दे नहीं, वज़ीर आज़म ने ब्रीफिंग देने के लिए चेयरमैन नैब की जगह डीजी नैब की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब, पीएसी समेत किसी भी कायमा कमेटी, आईनी इदारे और खुद मुख्तार इदारों के सामने बतौर प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर पेश नहीं होंगे। राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत पीएसी का इन कैमरा इजलास बुलाया गया, जिसमें चेयरमैन नैब ने जाती हैसियत में पेश होकर नैब रिकवरीज और अखराजात बारे ब्रीफ करना था, लेकिन वो इजलास में नहीं आए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर और शहरी रहमान ने कमेटी रूम से बाहर आने के बाद बताया, चेयरमैन नैब की अदम शिरकत पर कमेटी इजलास मुलतवी कर दिया गया है। वो एक जो है नोटिस निकाल दें और प्राइम मिनिस्टर से लेके कोई भी जो है वो उनके सामने पेश हो, लेकिन वो किसी के सामने पेश होने नहीं जा रहा। एक तो पहले ये इन कैमरा उनकी रिक्वेस्ट पे रखी गई, ये डेट उनकी रिक्वेस्ट पे रखी गई, फिर ओवरनाइट हमें एक लार्ज लेटर दिखाया गया कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर बदल गए हैं। अब ये बताइए कि उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो अब डिसीजंस लेंगे नैब के, और क्योंकि नैब चीफ बहुत बिजी हैं तो ये जिम्मेदारियां उनको सौंपी जाएंगी। तो बहुत सारे अहम सवाल उठे और हमने तो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट से कहा कि ये मीटिंग तो नहीं हो सकती। चेयरमैन पीएसी राना तनवीर हुसैन ने कहा, चेयरमैन नैब को इजलास में आना चाहिए था। चेयरमैन नैब को अगर ये गवर्नमेंट करती है तो वो बड़ी ज्यादती करेगी और हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं एक्सेप्ट अगर रूल्स के मुताबिक कर देते हैं तो वो तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो काम जो पैसे खर्च इसने अपने दौर में किए हैं उसका तो जवाब उसे नहीं देना है। चेयरमैन पीएसी ने बताया वो नैब के खत की वजाहत के लिए काबीना डिवीजन को खत लिखेंगे। शबीर हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ ही चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। राना सनाउल्लाह की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया है, नवाज शरीफ ही चौथी बार हमारे वजीर आजम होंगे। नून लीग की रहनुमा राना सनाउल्लाह की जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया कि डील के बारे में DGISPR की बात बिल्कुल दुरुस्त है। नून लीग किसी से डील करने के लिए तैयार नहीं। नवाज शरीफ ने मुतअद्दिद बार कहा कि शिफाफ इंतखाब नून के रहनुमा एहसन इकबाल की गुफ्तगू DGISPR का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि हमारे साथ कोई डील नहीं। एहसन इकबाल की जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि डील कौन कर रहा है, जवाब डील करने वाला देगा। एहसन इकबाल की जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया कि मिनी बजट की डट कर मुखालफत करेंगे। MQM से बात की है कि वो साथ दें। DGISPR का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि हमारे साथ कोई डील नहीं हुई है। डील कौन कर रहा है, जवाब डील करने वाला देगा। एहसन इकबाल की जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि जवाब डील करने वाला दिया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ DGISPR का कि उन्होंने भी वाज़ेह कर दिया है कि उनकी हमारे साथ कोई डील नहीं है। हम तो पहले ही कहते थे हमारी उनके साथ कोई डील नहीं है। ये बड़ा रीअश्योरिंग है। मुस्लिम लीग नून की डील सिर्फ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के साथ है। डील कौन कर रहा है, इस बात का जवाब वही दे सकता है जो डील कर रहा है। आज मिनी बजट के सूरत में जो पाकिस्तान पर अजाब मुसल्लत किया जा रहा है, हम इसकी भी मुखालफत करेंगे और डट के करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास जारी। वज़ीर आज़म
या स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। सीसी इजलास में पीपल्स पार्टी का स्पीकर कौमी असम्बली को हटाने के लिए नून लीग से ताउन का फैसला। इसी पर बात करेंगे मैं ज्वाइन के एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे अफजाल तालिब ने। जी अफजाल, क्या मालूमात है आपके पास? आज जी बिल्कुल जो है वो आज जो है बिलावल भुट्टो जरदारी के सरबराही में जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का और फेडरल काउंसिल के मेंबरान के जेर सदर इजलास हो रहा है। इस इजलास में सबसे जो अहम बात है वो ये है कि पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो ने जो रोटी कपड़ा और मकान का मंशूर दिया था वो आज उसे तब्दील करने जा रहे हैं। इस हवाले से उनके क्या अभी इसका बाकायदा तौर पर ऐलान जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि 2023 के इलेक्शन के लिए एक नया मंशूर जो है वो बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है हुकूमत के खिलाफ भरपूर अंदाज में तहरीक चलाने के हवाले से जो अभी वो भी हिकमत अमली जो है बनाई गई है। और अभी क्योंकि 5 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो उसमें वो इसकी किस जिले से और किस तरीके से जो है उसकी तफसीलात जो है वो बिलावल भुट्टो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। इसी तरीके से जो है उन्होंने जो फिर भी फैसला किया गया कि लाहौर और पूरे पंजाब में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करने के लिए पीपल्स पार्टी जो है भरपूर अंदाज में मैदान में आएगी, ताकि आइंदा 2023 के इलेक्शन में जो है ज्यादा सीटें हासिल की जा सके। तो इस हवाले से जो है पंजाब के मुफ्ती इस्लाह में जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो और आसफ अली जरदारी साबिक सदर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है पंजाब के अजला का दौरे करेंगे। और इसी के साथ साथ जो है महंगाई और बेरोजगार के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ मजीद तहरीक चलाने के हवाले से भी जो है हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। मैं यहाँ ये बात बताता चलूँ कि हुकूमत के जो है मुश्तरका तौर पर अपोजिशन जो है मुस्लिम नून और जो है पीपल्स पार्टी मुश्तरका तौर पर हुकूमत के खिलाफ शायद इकट्ठे जो है एहतजाज करने के हवाले से शायद इकट्ठे ना हो सके, क्योंकि पीपल्स पार्टी का स्टांस ये है कि तरीके एतमाद के लिए जो है हुकूमत कराई जाए, जबकि मुस्लिम नून जो है वो लॉन्ग मार्च करने जा रही है। तो इस हवाले से अभी कोई चीज़ फाइनल नहीं हो सकी। तो अभी ये जो है 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें मजीद तफसीलात सामने आ जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो सिंध को अपनी रियासत बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी को कोई रोकने वाला नहीं। सिंध भर में तालीम का बेड़ा गर्क हो गया है। 2021 का जो लोकल गवर्नमेंट बिल आया है उसमें से इलेक्शन कमीशन का लफ्ज ही निकाल दिया गया। यही वो पार्टी है जो कि 1970-71 में इधर हम इधर तुम का नारा लगाने वाले लोग हैं ये, और आज सिंध में प्रैक्टिकली वही हालात पैदा कर रहे हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो हुकूमत है वो हुकूमत नहीं चला रही, वो सिंध को अपनी रियासत बना रही है, अपनी रियासत, अपनी पर्सनल जागीर बना रही है। दैट मीन्स ये कि पीपल्स पार्टी लोकल गवर्नमेंट के लिए सिंध में अपना इलेक्शन कमीशन बनाएगी। डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट जो कि यूनियन काउंसिल के काउंसिलर का काम होता था, उन्होंने वो भी छीन लिया है।